क्रिप्स हॉस्पिटल के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अबू अक्रमा जी को बिहार सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान मंगल पांडे जी द्वारा सर्वश्रेष्ठ हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ के रूप में सम्मानित किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। क्रिप्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर सर से बात करते हैं इसके संदर्भ में। सीधा बात करेंगे क्रिप्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर सर से। बहुत सारे लोगों को यह जानकारी नहीं है कि क्रिप्स हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के तहत ढेर सारे रोगों का इलाज यहां हो रहा है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज हो रही है। हम जानना चाहेंगे कि क्रिप्स हॉस्पिटल में कौन कौन से रोगों का इलाज होता है। इसके संदर्भ में क्रिप्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर सर से हम बात करेंगे। हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ जिन्हें सर्वश्रेष्ठ हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ के रूप में सम्मानित किए गए हैं और वो भी बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय मंगल पांडे जी द्वारा। तो इस प्रकार के जो खबरें हैं वो कितना सत्य है? देखिए, सबसे पहले तो मिथिला दस्तक का और आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, जो आपको किसी के जरिए ये पता चला कि हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने क्रिप्स हॉस्पिटल को सम्मानित किया है। तो आप यहां तक पहुंचे ताकि ये आवाज़ जो है, ये चीज़ें लोगों तक, गरीब गुरबा गांव विलेज तक ये पोर्टल पे चलेगा तो लोगों तक पहुंचेगा कि क्रिप्स हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री के जो योजना है आयुष्मान भारत योजना, उसके तहत बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरी चीज़ ये है कि ये 100% सत्य है। आपके पास वीडियो है और ये सारी चीज़ें हैं, आप पोर्टल पे देख सकते हैं, न्यूज़पेपर पे देख सकते हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसमें डॉक्टर अबू अक्रमा जो सीनियर ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हैं, उन्होंने 1000 से ज़्यादा सर्जरी की है। और इसी सर्जरी को देखते हुए, जिसमें घुटना प्रत्यार्पण, कुल्हा प्रत्यार्पण, ये पूरी तरीके से क्रिप्स हॉस्पिटल जो नॉर्थ बिहार में कोई नहीं करता है, डॉक्टर अबू अक्रमा करते हैं। तो ये सबको देखते हुए पूरे बिहार में इनको चिन्हित करके बहुत सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपेडिक का इनको अवार्ड दिया गया है। तो इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि जिसके पास खाने के भी पैसे नहीं है, रहने के भी पैसे नहीं है, उनका भी इलाज संभव है क्रिप्स हॉस्पिटल में। हम आपको आम भाषा में समझा देते हैं। गरीब गुरबा जिनको पैर का हड्डी निकलवाना हो या कहें कि जख्मी हो चुका है, उनके पैर को इलाज करवाना हो और उनके पास अर्थ की कमी हो, तो ऐसे में क्रिप्स हॉस्पिटल के जो सीनियर डॉक्टर हैं हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अबू अक्रमा जी, जिनके माध्यम से कहे हैं कि 1000 से ज़्यादा हड्डी प्रत्यार्पण की गई है। प्रत्यार्पण मतलब सीधा समझिए कि हड्डी को निकाल करके दूसरा हड्डी लगाई गई है। और ऐसा काम नॉर्थ बिहार में क्रिप्स हॉस्पिटल में की जा रही है। तो हमने जो बात की है, तो इसमें और आप जो बात की है उसमें कितना लग रहा है कि नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो नॉर्थ बिहार में टोटल नी रिप्लेसमेंट है ये कोई नहीं करता है। और हम इवन के आयुष्मान भारत में करते हैं, लोगों का बहुत पैसा दूसरी जगह दे के भी लोग नहीं करते हैं, जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। और हमारे यहाँ ये चीज़ें होती है। वैसे तो क्रिप्स हॉस्पिटल में आपको पता ही होगा, बहुत सारे न्यूज़ आप देखते होंगे, बहुत सारे पेशेंट्स देखते होंगे। आप आईसीयू भी देखिएगा अभी जाके पेशेंट्स को। हमारे यहाँ न्यूरो सर्जरी जो सर का ऑपरेशन होता है, टोटल नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, हार्ट का ऑपरेशन, बहुत सारी चीज़ें क्रिप्स में कर रहे हैं जो अभी मिथिलांचल में लोग नहीं कर रहे हैं। और हमारा प्रयास यही है कि इससे भी ज़्यादा हम करें। अभी भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका आयुष्मान भारत के अंदर, किसी को हार्निया है, हाइड्रोसील है, बवासीर है, अपेंडिक्स है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ये सारा जनरल सर्जरी के अंदर है। अगर वो कार्ड है आपके पास तो वो चीज़ें हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, जिसका पे गवर्नमेंट करेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर जिसके पास वो कार्ड नहीं है उसको भी बड़े मिनिमम लिमिट में, जैसे 25,000 में गॉल ब्लैडर का स्टोन का ऑपरेशन होता है, 6,000 में हाइड्रोसील का ऑपरेशन होता है, जहाँ 20 कंपनी से ज़्यादा हेल्थ जो कार्ड लिए रहते हैं उसका हम ट्रीटमेंट यहाँ करते हैं। ICICI लोम्बार्ड है, आदित्य बिरला है, स्टार हेल्थ है, बहुत सारा जो हेल्थ इंश्योरेंस लिए रहते हैं, सबका ट्रीटमेंट क्रिप्स हॉस्पिटल के अंदर पॉसिबल है और वो कंटिन्यू हम कर रहे हैं। अपना परिचय पहले दे दीजिए। मैं एम नियाजी, डायरेक्टर क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी। एम नियाजी सर हैं और इनकी उम्र आप देखिए रहे होंगे। इतने कम उम्र में मधुबनी ही नहीं बल्कि मिथिलांचल की धरती पर
आम लोगों के लिए और खास लोगों के लिए। हम आम लोगों की बात ज़्यादा इसलिए करना चाहते हैं, खास लोग बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में भागते होंगे, लेकिन आम लोग इस हॉस्पिटल का नाम देखकर यदि आप भाग रहे होंगे कि यहाँ बेहतर इलाज नहीं हो रहा है या कहें कि आयुष्मान कार्ड की सुविधा यहाँ नहीं है, तो आपको स्पष्ट कर दें मिथिला दस्तक के माध्यम से कि यहाँ आयुष्मान कार्ड के माध्यम से यदि आपके पास हैं तो वो सारी सुविधाएं आपको क्रिप्स हॉस्पिटल में मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट में जनरल सर्जरी जो की जाती है वो तो कम से कम यहाँ संभव है। आयुष्मान के माध्यम से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। हमारे यहाँ जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट का ऑलमोस्ट केसेस होता है। लैब कोली दूरबीन के जरिए आपको गॉल ब्लैडर स्टोन का होगा, किसी को हर्निया है, हाइड्रोसील है, बवासीर है, अपेंडिक्स है, ये सारी चीज़ें आयुष्मान भारत के अंदर में करते हैं। हड्डी का कैसा भी टूटा फूटा हो, कुछ भी हो, अभी एक किसी हॉस्पिटल से मेरे पास कॉल आया कि सर उसको 1.5 लाख रुपए बताया जा रहा है, तो आपके यहाँ, मैंने कहा कि आप उसका डिटेल भेजिए, तो उन्होंने आधार कार्ड और राशन कार्ड भेजा। हमारे यहाँ राहुल हैं जो टीपी और आयुष्मान देखते हैं, उनको हमने भेजा तो उसका नाम है उसमें। मैंने कहा आप वहाँ से बिला झिझक यहाँ पहुँचिए, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में एवरीथिंग होगी। तो हमारे यहाँ यही है कि हड्डी में किसी को रॉड लगा हुआ है, आप किसी को रॉड लोहा निकलवाना है तो उसको किसी अस्पताल में जाएंगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ आके निकलवा सकते हैं। तो ये हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। इवन के ज़िला के डीएम सर हैं जो आयुष्मान भारत देखते हैं, सिविल सर्जन हैं, सब लोगों का क्रिप्स हॉस्पिटल को बहुत सपोर्ट रहा है आयुष्मान भारत में ये सारी चीज़ें करने का, और टाइम टू टाइम जो हम सही चीज़ें कर रहे हैं उसको सब लोगों ने सराहा है। और हमारे अंत में क्रिप्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के चेयरमैन का मैं तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं जो उन्होंने इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ मिथिलांचल के धरती पे दिया। सर का नाम? सर का नाम, चेयरमैन सर का नाम मोहम्मद इम्तियाज़ नूरानी है। एम्स जैसा सुविधाएं कहे तो एम्स जैसा इलाज मिथिलांचल में मिले तो हम इसको किस रूप में लेंगे, ये आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे। हम अब चर्चा करना चाहते हैं कि आज के दौर में जो लोग ये सोचते हैं कि हमारा हड्डी का प्रत्यार्पण यानी हड्डी निकलवाने के लिए पटना जाना है, दरभंगा जाना है या उससे आगे भी आप जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आपके पास अर्थ की कमी है, आप बेहतर इलाज चाहते हैं तो हड्डी से संबंधित इलाज करवाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में क्रिप्स हॉस्पिटल में आइए। आपके पास में एकमात्र स्मार्ट कार्ड होना चाहिए, आपके पास है तो आइए, आपका इलाज फ्री में हो जाएगा। जो भी सुविधाएं हैं मधुबनी में ही आपको मिल जाएगी, तो बड़े शहर में जाने की क्या ज़रूरत है। दूसरी बात, हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं कि स्मार्ट कार्ड के माध्यम से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि कौन कौन से रोगों का इलाज यहाँ होता है या स्मार्ट कार्ड के माध्यम से हो रही है। तो आपको बता दें कि आप हर्निया के पेशेंट हैं, गॉल ब्लैडर से संबंधित आपकी कोई रोग है, स्टोन है, जनरल सर्जरी है, ये तमाम तरह के जनरल सर्जरी आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आप करवा सकते हैं। बहुत सारे जगहों पर आप जाकर के करवाते होंगे, तो आप क्रिप्स हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर के नेतृत्व में, अच्छे डॉक्टर के देखभाल में आप बेहतर सुविधा ले सकते हैं। तो और कुछ सर कहना चाहेंगे मिथिला दस्तक के माध्यम से, जो आपके हमारे जो व्यूअर्स हैं या जो भी देख रहे हैं, तो आप हॉस्पिटल में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं? नहीं, हॉस्पिटल में क्रिप्स हॉस्पिटल को ऐसे ही मिथिलांचल का एम्स नहीं कहा जाता है। देखिए, नॉर्थ बिहार में जितनी फैसिलिटीज़ नहीं है, आप उठा के देखेंगे तो क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी में वो हमारे यहाँ सिटी स्कैन है, MRI है, कार्डियक कैथ लैब है, जो भी चीज़ें हैं, 150 बेड का रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है। तो ये मधुबनी इवन के मिथिलांचल में नहीं है। तो ये इस हमारे यहाँ कोई भी इमरजेंसी पेशेंट्स कभी भी आता है, आप 2 बजे रात में आएंगे, भगवान न करे कि अस्पताल का चक्कर लगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ डॉक्टर आपको अवेलेबल मिलेंगे और कहीं से कोई ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं होती है। प्रयास यही रहता है कि लोग परेशान आते हैं अस्पताल में, उनको अच्छी से अच्छी सर्विस मिल सके। अब हमारे यहाँ एक और चीज़ के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे सुबह 10 बजे से पहले जो भी पेशेंट आएंगे, चाहे आप जो कंसल्टेंट से, जिस डॉक्टर से आप दिखाएं, आपका मात्र 100 रुपये लगेगा। तो आप सुन लिए होंगे नियाजी सर क्या कह रहे हैं कि सुबह 10 बजे से पहले आप किसी भी डॉक्टर से मिलना चाह रहे हो या उनसे इलाज करवाना चाह रहे हो तो मात्र 100 रुपये में डॉक्टर कंसल्टी जो चार्ज होती है वो ले रहे हैं। तो ये तो
मधुबनी में शायद सुविधा हमको लगता है कि नहीं है, और आप लोगों के नज़र में है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर हम नियाजी सर से बात कर लेते हैं कि आपके माध्यम से ये सुविधाएं सिर्फ 10 बजे तक ही क्यों है और उसके बाद क्यों बढ़ जाती है, तो इस पे हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। नहीं, इस पे चर्चा का आपका विषय बिल्कुल सही है। देखिए, जो डॉक्टर हमारे यहाँ दिल्ली में रहे हैं और बाहर से सारे डॉक्टर आए, उनकी फ़ीस 1000-1500 रुपये रही है। लेकिन हमारा एक प्रोटोकॉल है कि हमारा दिल्ली में भी 3 हॉस्पिटल है। हमारा ये है कि जो भी पेशेंट गरीब हैं, जो लोग अच्छे डॉक्टर से सलाह मशवरा एटलीस्ट अगर चाहते हैं, तो उनके पास पैसे की कमी की वजह से वो सलाह मशवरा भी नहीं ले पाते हैं, उनके लिए मैंने एक टाइम लिमिट किया कि ज़रूरतमंद अगर चाहेंगे तो वो 10 बजे से पहले जरूर। उस टाइम में तो हमको लगता है कि ज़रूरतमंद लोग आते होंगे, बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा का प्रेस्टीज भी लोग देख लेता है तो नहीं पहुंचते, लेकिन गरीबों के पास में इस बात का फीलिंग नहीं रहता है। तो आज भी मैंने देखा कि 10 बजे से पहले 70 पेशेंट का पर्चा लग चुका था जो 100 रुपये से कम 100 रुपये वाले थे। तो कम से कम अच्छे डॉक्टर से सलाह मशवरा सब कुछ वो करा सकते हैं। ये भी एक काइंड ऑफ चैरिटेबल है कि कहीं ना कहीं गरीब पेशेंट्स अपना सलाह मशवरा अच्छे डॉक्टर से करें और आगे उनको जो चीज़ मशवरा हो उसके हिसाब से वो काम करें। हम आपको क्लियर करके बता देते हैं। देखिए, यहाँ जो बता रहे हैं सर कि बहुत सारे काम तो करिए रहे हैं, लेकिन गरीब गुरबा जो कम पैसा में अपना अच्छा डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, या कहें कि आपके पास आप किसी रोग से ग्रसित हैं तो आप 100 रुपया में एक डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, एक डॉक्टर से मशविरा ले सकते हैं। तो इस ऐसी फैसिलिटीज आपको क्रिप्स हॉस्पिटल में आराम से 10 बजे से पहले मिल जाएगी। मेडिकल सुविधा मिथिलांचल में दे रहे हैं, और वो भी सुदूर इलाके में, सुदूर देहाती इलाके में, जहां ऐसी सुविधा शायद लगता है कि मुनासिब नहीं था, फिर भी उन्होंने अपनी हट के कारण ऐसे जगह पर ऐसे हॉस्पिटल दिए हैं। आप लोग भी कमेंट करके बताइए, कभी आप क्रिप्स हॉस्पिटल में आए होंगे तो क्या आपको ऐसी सुविधा मिल रही है या नहीं।